व्हेन अनूप सॉ संदीप, जब अनूप ने संदीप को देखा, संदीप को देखा तो उसे याद आ गया। क्या याद आ गया, देखते हैं आगे। ओके देखते हैं भाई। हाँ, तो क्या बोल रहा है, वह मेरी बेटी, वह मेरी बेटी की माँ के पिता का पुत्र है। कौन? संदीप। संदीप के बारे में बोल रहा है अनूप कि वह मेरी बेटी, ये बेटी है, और बेटी की माँ मतलब ऑब्वियसली अनूप की वाइफ होगी ये अनूप के लिए वाइफ है, इसकी माँ है लेकिन इसकी क्या है, वाइफ है। वाइफ के पिता, वाइफ के पिता, तो वाइफ के पिता कौन होंगे भाई बता दो, ससुर जी। और ससुर जी का ये पुत्र है, ससुर जी का पुत्र है, मतलब ये साले साहब है। कौन? संदीप। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, अनूप के लिए संदीप कौन है? तो संदीप उसके कौन है, साले हैं, और अनूप उसके जीजा जी हैं। तो यहाँ पर आंसर होना था बहनोई, है ना। बहनोई कब हिंदी में बहनोई वर्ड गलत क्या होगा, एक्चुअली यहाँ वर्ड होना था साले साहब, है ना, साला। इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछा होता कि अनूप कैसे रिलेटेड है संदीप से, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट था। ठीक है, चलो यहाँ सभी को क्लियर हो गया, हैंड रेज हुए हैं भाई, किसके हैंड रेज हुए हैं बताएंगे, मनीष। हेलो हाँ जी। मैम, मैं बोल रहा था कि इसमें बहनोई कैसे हुआ? वो तो बोला है वो मेरे बेटी की माँ, मतलब उसकी माँ, समझ में नहीं आया। कहाँ से नहीं समझ में आ रहा है बताओ मुझे। ये टॉपिक तो मेरे को बिल्कुल वो लगता है। क्या लगता है, क्वेश्चन तो करना पड़ेगा ना, लेकिन दो क्वेश्चन आते हैं इससे, 2 से 3 क्वेश्चन, और 2 से 3 क्वेश्चन का मतलब आप मार्क्स जोड़ लो भाई, कितने होंगे, है ना। कंफ्यूजन है मैम। लगभग 5 नंबर आ जाते हैं आपके। ठीक है, इस बोल रहा टॉपिक है से कि तो वो मेरे बेटी की माँ। देखो ऐसे समझो, आप अपने आप को रख के देखो, अभी ये छोड़ दो संदीप, रिलेशन कौन बता रहा है, संदीप, ठीक है। तो संदीप रिलेशन बता रहा है, सॉरी अनूप बता रहा है, ठीक है। अनूप रिलेशन बता रहा है किसके बारे में, संदीप के बारे में। तो अभी ये सब छोड़ दो कि संदीप है, सिर्फ इतना देखो, अनूप की जगह आप अपने आप को रख लो, ठीक है। अब पढ़ो, अब पढ़ो हिंदी में, हिंदी में पढ़ रहे हो आप कि इंग्लिश में? हिंदी में। हिंदी में, ठीक है। तो अब आप रीड करो कि अनूप की जगह आप अपने आप को रखो, वो क्या बोलता है, अनूप कहता है, मतलब आप कह रहे हो कि वह मेरी बेटी की माँ। अब आप सोचो कि मेरी बेटी की माँ कौन होगी, मेरी वाइफ। किसी लड़के की बात अगर हो रही है, कोई लड़का ऐसा कह रहा है, ठीक है, आप ही अगर कह रहे हो मनीष की मेरी बेटी की माँ, मतलब आपकी वाइफ, हाँ। ठीक है। चलो मैंने यहाँ लिख लिया वाइफ। इन शॉर्ट यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, राइट। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, वाइफ के पिता, मतलब के पिता मतलब जो आया हमारा उसके पिता की बात हो रही, तो वाइफ के कौन है, फादर, ठीक है। ओके ओके। फादर, फादर का पुत्र, अब मेरे वाइफ के फादर तो मेरे ससुर जी, और ससुर जी का पुत्र कौन होगा, मेरे साले साहब होंगे। हाँ मैम। फाइन। क्लियर? हाँ मैम, क्लियर।
चलो गुड. रीजनिंग इज नॉट इजी फॉर मी बट ब्लड रिलेशन इज लिटिल इजी फॉर मी. ओके चलो तो बढ़े आगे. ये सभी को क्लियर हो गया होगा तो आंसर हो जाएगा ब्रदर इन लॉ. और हिंदी में बोला जाएगा तो हिंदी में बहनोई की जगह यहाँ इसको साला कर लीजिएगा, साले साहब. चलिए पॉइंटिंग टू कल्याण, कल्याण की ओर इशारा करते हो श्रेया ने कहा. ठीक है भाई, श्रेया रिलेशन बता रही है किसका, किसका, कल्याण का. ठीक है, क्या बोलती है ये, हिज मदर्स ब्रदर, मतलब किसकी बात हो रही है, श्रेया बता रही है कल्याण के बारे में कि हिज मदर्स मतलब इनकी मम्मी, मदर के कौन, भाई, मदर के कौन, भाई. तो सॉरी ब्रदर, भाई. तो ये बताओ कल्याण के कौन होंगे, मामा. ठीक है, ये कल्याण के सीधे सीधे मामा होंगे. कल्याण के ये कौन होंगे, मामा. इज द फादर ऑफ माई सन मनीष, मतलब श्रेया कहती है कि ये जो है बंदा वो फादर है किसके, मेरे बेटे के. मेरा बेटा कौन है, मनीष, ऐसा इनका कहना है श्रेया का. तो एक बात बताओ, श्रेया का बेटा मनीष है और मनीष के पापा ये हैं. ठीक है, तो ये मनीष के पापा हैं, मनीष के कौन है, पापा है, तो श्रेया के हस्बैंड हुए, श्रेया के कौन हुए, हस्बैंड हुए. और अगर ये कल्याण के मामा है तो ये मामी होगी. कल्याण के ये कौन होंगे, मामा है तो मामी हो जाएगी. और क्या पूछा उस कल्याण रिलेटेड टू श्रेया, तो ये अगर मामी और कल्याण उसका क्या हो जाएगा, नेफ्यू. नेफ्यू, इंग्लिश में नेफ्यू और हिंदी में हो जाएगा वो भांजा. सी, इसको ऊपर नीचे कर लीजिएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया. भांजा ये जो सेकेंड ऑप्शन में आ जाएगा. ठीक है, चलिए वेरी गुड, सभी के आंसर्स बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं. पॉइंटिंग टू अ लेडी, शाहरुख सेट. तो यहाँ पर जो रिलेशन बता रहा है वो कौन बता रहा है, शाहरुख. ये कहते हैं लेडी के बारे में रिलेशन बता रहे हैं, शी इज द डॉटर ऑफ. ठीक है, ये किसी की बेटी है, ये किसी की बेटी है, किसी की बेटी है. वो किसकी नहीं पता, आगे बोल रहा है ऑफ ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी की ग्रैंड मदर शाहरुख की कैसे होगी, कोई इसके पापा या मम्मी जो भी होंगे उनकी ये मम्मी होगी. तो ये शाहरुख की ग्रैंड मदर है. अगर ग्रैंड मदर की ओनली चाइल्ड, तो ग्रैंड मदर की ओनली चाइल्ड, अगर मैं ऐसा कहती हूँ कि मेरी दादी का इकलौता बच्चा, तो वो कौन होंगे, मेरे ही पेरेंट्स में, चाहे मैं दादी बोलूं, मैं अगर इंग्लिश वर्ड बोल रही हूँ ग्रैंड मदर, तो ग्रैंड मदर का इकलौता बच्चा मतलब मेरे पापा. अगर मैं बोलती हूँ मेरी नानी का इकलौता बच्चा मतलब मेरी मम्मी, क्योंकि ग्रैंड मदर की ओनली चाइल्ड मतलब मेरे पेरेंट्स में से कोई होगा, या तो वो पापा होंगे या मम्मी होगी. उनकी इकलौती बेटी मैं खुद, उनकी इकलौती बेटी मैं खुद, मतलब अल्टीमेटली बात किसकी हो रही है, शाहरुख की. तो ये शाहरुख की क्या है, डॉटर है. ठीक है, कहां पर थे हम, शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर. ये इकलौती बेटी है किसके, मेरी ग्रैंड मदर की इकलौती चाइल्ड की, मतलब मेरे ग्रैंड मदर की इकलौता चाइल्ड, मतलब इसके पेरेंट्स में या तो फादर होंगे या मदर होंगी. तो फादर की इकलौती डॉटर है, इसका मतलब शाहरुख की कौन है, डायरेक्टली आप बता सकते हो शाहरुख की सिस्टर है. क्लियर हुआ सभी को. हिंदी में देखते हैं हिंदी में कौन सा वर्ड यूज किया है. हिंदी में कहा है एक महिला की ओर इशारा करते हुए शाहरुख ने कहा मेरी दादी की इकलौती संतान. अब बताओ मेरी दादी की इकलौती संतान मतलब मेरे पापा, और पापा की वो बेटी है, मेरे पापा की बेटी, इसका मतलब वो मेरी बहन हुई. अंशुल ई कैसे होगा आंसर, ई आंसर कैसे होगा, ई में तो नन ऑफ दीज लिखा है लेकिन आंसर तो हमारा क्या होगा, सिस्टर होगा ना, कि जो शाहरुख है, शाहरुख
और ये है लेडी, लेडी किसी की बेटी है ऐसा कह रहे हैं, ये डॉटर है किसी की, अब वो किसकी है नहीं पता। आगे कहते किसकी है, कि मेरी दादी जो है ना, ग्रैंड मदर है ना, उन ग्रैंड माँ का इकलौता चाइल्ड, ओनली चाइल्ड कौन होगा, मेरे पेरेंट्स में ही कोई होंगे, उनकी बेटी है ये, उनकी बेटी है ये। तो बताओ ये शाहरुख के पापा या मम्मी में से कोई है उनकी बेटी, इसका मतलब ये शाहरुख की सिस्टर हुई, तो सिस्टर आंसर हो जाएगा ना।